Assalamualaikum dear students, welcome in other video 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज इसकी 4.4 हमने स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सीखा था, तो आज इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको सीखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप है इस एक्सरसाइज का। वो ये कहता है कि एन इन्वेस्टर्स return R of X in rupees after investing X thousand is given by the quadratic expression। यानी quadratic expression है, क्या मतलब हुआ कि एक इन्वेस्टर है, उसने क्या किया, एन इन्वेस्टर रिटर्न आर एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड। इन्वेस्टर ने एक्स थाउजेंड किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट किए और उससे क्या मिला जी, रिटर्न, ये वाली एक्सप्रेशन मिल गई। यानी कि जो भी उसका आउटपुट मिला या उसे जो रिटर्न मिला वो इन टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन मिल गया। यानी कि उसने एक्स थाउजेंड इन्वेस्ट किए और उसको जो रिटर्न उसका मिला, प्रॉफिट या लॉस समझ लें, वो किस शक्ल में मिल गया, इस शक्ल में मिल गया। यहाँ पर एक्स जो है वो थाउजेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, हमसे उसने क्या डिमांड किया, वो कहता है कि फैक्टराइज करें इस एक्सप्रेशन को एंड फाइंड करें इन्वेस्टमेंट लेवल, वो वाला इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, कि उस बंदे ने या उस जिसने भी इसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, कितने थाउजेंड इन्वेस्ट किए कि उसका रिजल्ट जो है उसे रिटर्न में क्या मिला, जीरो मिला। यानी कि जीरो उसे कब मिलेगा, और वो कितने थाउजेंड इन्वेस्ट करे, मींस कि वो कितने एक्स इन्वेस्ट करे और उसका रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो मिल जाए उसे। तो स्टूडेंट चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। फोकस करें जरा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिजल्ट, जीरो रिटर्न। तो हमने ये फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल, टू फाइंड इन्वेस्टमेंट level that result in zero return, in zero return। रिटर्न क्या है, आर एक्स है, सो इसका क्या मतलब हो, हमें जीरो रिटर्न चाहिए। सो हम पुट करेंगे किसको, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8। स्टूडेंट्स होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें रिजल्ट जो चाहिए वो जीरो चाहिए। तो हम आर ऑफ एक्स को क्या करेंगे जी, जीरो पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, प्लस होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम वैल्यूज को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ। माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, और ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, और ये भी प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज उसने कहा था, हम फैक्टराइज करेंगे, इसके मिड टर्म ब्रेक करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। जी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 4 टू द 8। अच्छा, और 4 और 2 में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई माइनस की। अब देखें इसका ये होगा, बल्कि यहाँ पर होगा जी माइनस, और इधर आके हो जाएगा प्लस, -2, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आके क्या हो गया जी, ये प्लस हो गया, तभी जाके ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता। तो ये आ जाएगा माइनस। जी स्टूडेंट्स अब देखें जरा इसके, तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 आ गया, और 4 2 में ऐड करें तो क्या हो गया, -6। जी स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन करें, ये आ जाएगा x -4, ये -2 कॉमन करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब अगेन क्या कॉमन हो सकता है, x -4 इधर से कॉमन हुआ, और ये x बचा, और ये क्या है जी, -2 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया।
जी। तो स्टूडेंट्स अब क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो वैल्यूज या दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाली 0 होगा या फिर क्या होगा x माइनस 2 0 होगा। यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, x हमारे पास 4 आ गया और x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसने हमें क्या कहा था, x एक्चुअली है क्या, x 1000 है। जी। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, सिंस, ये आ जाएगा स्टूडेंट, सिंस x इज इन 1000, so x is equal to 4 means x is equal to 4 means क्या होगा 4000, क्योंकि उसने हमें कहा कि फैक्टराइज करना, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न। x is equal to 4 means 4000 and x is equal to 2 means 2000 investment level that return क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, दैट रिटर्न क्या हो जाएगा 0, ये 0 रिटर्न करेगा अगर उसने 4000 या फिर 2000 इन्वेस्ट किया, तो उसकी जो रिटर्न होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। अच्छा, यहां पर देखें, a company profit P of x in rupees from a selling x units of the product is modeled by the cubic expression, ये expression बन गई cubic expression, find break even points where profit 0। तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट क्या है जी P of x है इन रुपीज में, अगर वो x यूनिट सेल करे तो प्रॉफिट का उन्होंने एक फंक्शन बना दिया। अब वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आप इसका वो वाला ब्रेक इवन पॉइंट करें जहां पर प्रॉफिट क्या हो 0 हो। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, एक ऐसा लेवल होता है वेयर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका क्या मतलब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मींस ये हो जाएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका मतलब ये है, तो हमने वो वाला पॉइंट फाइंड करना है जहां पर उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। तो स्टूडेंट्स देखें, गिवन हमारे पास क्या है जी, गिवन हमारे पास है P of x is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125। हमने क्या करना है, टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स, पुट क्या करेंगे, पुट P of x is equal to 0। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम P of x को क्या पुट कर देंगे जी 0 पुट कर देंगे, दैट इज 0 इज इक्वल टू क्या आया x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज देखें जरा, यहां पर क्यूबिक का फार्मूला लग रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं, ये आ जाएगा x का क्यूब, 25 को लिख सकता हूं माइनस 5 का क्यूब, सॉरी माइनस 5 का, ये माइनस आ गया और ये 5 का क्यूब 125। जी अब क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा b और प्लस 3 इंटू ए आ जाएगा और b का स्क्वायर। स्टूडेंट फार्मूला लगाया मैंने, कौन सा फार्मूला यूज किया यहाँ पर, ये वाला फार्मूला यूज किया मैंने कि अगर क्या हो मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब हो, तो क्या बनता है ये a क्यूब माइनस 3a की 2b प्लस
3ab² और माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये वैल्यू बन गया है ना, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू, फिर 3 फर्स्ट सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। इसको अगर मैं क्लोज कर दूं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 5 होल का क्यूब आ जाएगा। इसे मैं दोनों साइड में, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड में क्यूब ले लेता हूं। मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब रूट जी, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 0 का भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, और क्यूब रूट किसका ले लेंगे, ये x माइनस 5 का भी क्यूब रूट आ गया। 0 का क्यूब रूट 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा x माइनस 5, 5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 और ये आ जाएगा x। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई। अच्छा, उसने कहा था कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 इज द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि बाय सेलिंग द 5 यूनिट, x क्या है जी यूनिट्स है, बाय सेलिंग द 5 यूनिट with the profit is 0। तो यहां लिख देंगे हम hence break even point is x is equal to 5 by selling 5 units प्रॉफिट विल बी 0। क्या होगा जी, प्रॉफिट विल बी 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। अगर आप यहां तक भी कराएंगे तो भी ठीक है, और इसको आगे लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन इलेक्ट्रिक फील्ड varies as a cubic function of a distance x given by पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x डिस्टेंस पर इस फंक्शन से डिनोट की गई है। पूछा क्या है, डिटरमाइंड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0 मींस के x की क्या वैल्यू होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाउ फार द वैल्यू ऑफ x द पोटेंशियल एनर्जी 0। चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास फंक्शन है जी, क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, v ऑफ x क्या है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। हमने क्या करना है, डिटरमाइन करनी है पोटेंशियल एनर्जी 0 जहां पर हो, टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस where potential energy 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे v ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये v ऑफ x है 0 हो गया, मतलब इसकी एक साइड 0 होगी। सो क्या बना, सो लिख सकता हूं मैं 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 आप लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें एक ही बात है। अच्छा ये 0 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हमने फैक्टराइज करना, तो देखें इनमें से 2x कॉमन हो रहा है, अगर मैं 2x कॉमन करूं तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा जी उसके बाद क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी अब देखें यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू आ गई जी 0। इसको फर्दर फैक्टराइज करें, एक हमारे पास ये आ गया पॉइंट जी, इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा, मिड टर्म ब्रेक, तो माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो अब यहां से x कॉमन करें, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन करें, x माइनस 2, तो अगेन x माइनस 2 कॉमन करें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
और क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे hence the points 0, 1, 2 where the potential energy will be 0। हैज द पॉइंट्स, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये x की वैल्यूज है ना, इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको हम सॉल्व करते हैं। इन अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ये आ गया जी फंक्शन बीम का, यानी कि ये लाइट की कोई बीम होगी। अच्छा, दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन डिनोट करती है एट एनी पॉइंट x, किसी भी पॉइंट x पर along the beam find the point of zero डिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, जीरो डिफ्लेक्शन के पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब कि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, चूंकि ये क्या है जी, हमारे पास ये बीम डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, y ऑफ x जीरो हो जाएगा। तो गिवन हमारे पास फंक्शन है y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y ऑफ x इज इक्वल टू 0 जी। तो इसको इसके 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, यानी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया, एक साइड इसकी 0 बन गई ना y ऑफ x, तो मैंने ये वाली साइड 0 बना दी। अब इसके फैक्टर बनाया, 2 6 का क्या आता है 12, तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन करें, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करें तो x माइनस 3 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स अगेन क्या कॉमन होता है, x माइनस 3, यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2 और कैंसिल होने के बाद 1 आ गया और ये x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स निकले, यानी कि x की वैल्यू है ना हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें, वो कहते हैं कि एट एनी पॉइंट अलोंग द बीम फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। x क्या है, कोई भी पॉइंट है, यानी कि डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस the points of zero deflection are क्या आ जाएगा 3 and 1, यानी कि x की वैल्यू 3 और 1 है। ये वाले जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, तो उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।